गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लेक्चर 5 होगा। लेक्चर 5 काइनेमेटिक्स पे होगा। हम लोगों का लेक्चर काइनेमेटिक्स पे ही चल रहा था, बीच में कुछ गैपिंग आ गई थी, तो कुछ कारणवश हम थोड़ा डिले हुआ वीडियो अपलोड होने में। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब हमारे कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि पहले कमिटमेंट किया था कि मतलब ग्राफ पे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो आज हम ग्राफ पे ही क्वेश्चन कराएंगे। और एक क्वेश्चन मैंने नोट किया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। आई थिंक आप लोग जान ही रहे हो, फिर भी जो लोग नए हैं या पहली बार जुड़ रहे हैं, तो माई सेल्फ जेपी सिंह, एमएससी फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर, एंड माई वेबसाइट इज jprphysics.com। एंड मेरे लेक्चर को अगर आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च करना हो तो जस्ट आप टाइप करिएगा JPR फिजिक्स अकेडमी, आपको मेरे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और जो हम लोगों का मोटो है वो ये है कि पूरी फिजिक्स को और पूरी मैथ को यूट्यूब पे इस तरह से कंटेंट वाइज इस तरह से डाला जाए और इस तरह से इतने अच्छे कंटेंट के साथ डाला जाए कि जो भी तैयारी करने वाले लड़के हैं एटलीस्ट उनको उनको पूरा पूरा हेल्प मिल सके। और अगर वो घर पे रह के तैयारी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इतना कुछ कंटेंट, इस लेवल का कंटेंट डाला जाए, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह के कंटेंट डालूं। और ये मेरा 5th लेक्चर है काइनेमेटिक्स में, ये मेरा 5th लेक्चर है। और 5th लेक्चर आने में थोड़ा डिले हुआ, कुछ कारण बस अपलोड करने में मुझे थोड़ा डिले करना पड़ा, बट इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद मेरे लेक्चर जो है वो कंटिन्यूसली आते जाएंगे। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लेक्चर अगर देखा करिए तो थोड़ा कमेंट जरूर कर दिया करिए, एटलीस्ट मुझे भी हेल्प मिलेगी अपने लेक्चर को अपग्रेड करने में कि क्या मैं और अच्छा उसमें डाल सकूं, क्या मैं और अच्छा उसमें ला सकूं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने लेक्चर पे। लेक्चर 5 काइनेमेटिक्स में पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन O फ्रॉम रेस्ट and moves with uniform acceleration along the positive x-axis. Identify the correct option. ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। एक इंफॉर्मेशन देखिए, जब क्वेश्चन को आप लोग रीड करो तो सबसे पहले ये नोट कर लो, फिजिक्स के क्वेश्चन करने में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि जब क्वेश्चन दिया होता है तो सबसे पहले उसको रीड करते समय ये नोट करो कि क्या क्या आपको गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और उसके बाद आपसे वो क्या पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले गिवन है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि फ्रॉम रेस्ट, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और रेस्ट से स्टार्ट मत मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है और ओरिजिन एक्स एक्सिस 0 से वो स्टार्ट कर रहा है अपने मोशन को। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आपको इन चारों फिगर से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जैसे फर्स्ट गिवन ऑप्शन है कि केवल ए करेक्ट है, बी में ए बी सी करेक्ट है, ये डी सी, सॉरी सी ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि केवल ए करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन है कि ए बी सी तीनों करेक्ट है, सी ऑप्शन में गिवन है कि केवल बी और सी करेक्ट है, एंड डी ऑप्शन में गिवन है कि ए बी डी ये तीनों करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई थिंक कि मैं इसको रब कर दे रहा हूं और यहां से मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। ये आपको इतने ऑप्शन गिवन है, ये IIT 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में। तो हमें बेसिकली बताना है कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, फिगर में बना रहने देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा जो मोटो रहेगा वो आप लोगों को ये बताने का रहेगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते समय नोट कर लो कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? A इक्वल टू dB अपॉन dt।
ए कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। देखिए यहां पे एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है और वाई एक्सिस एक्सेलरेशन एक्सिस है। अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन में एक्स एक्सिस हमारी टाइम एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारी एक्सेलरेशन एक्सिस है। अब देखिए जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हम लोग देखें, मोशन के फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग b इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर a पॉजिटिव है तो यही तो होता है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें गिवन है हमारी कि फ्रॉम रेस्ट से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u जीरो हो गई, तो ये हो गया हमारा b इक्वल टू ए टी। अब इसी को हम अगर डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dB अपॉन dt इक्वल टू, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये a आ जाएगा, मींस dB अपॉन dt इक्वल टू a, मींस स्लोप जो है हमारा कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो पहला ऑप्शन तो हमें देखने में ही समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम को हम इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जैसे जैसे टाइम के एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस मेजर कर लें, मान लें, तो जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो मींस ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इसमें से हमारा करेक्ट आता है कि ए तो हमारा करेक्ट है ही, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमारी फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है। अब उसके बाद बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में हमें गिवन है कि बी ऑप्शन में देखिए एक्स एक्सिस हमारी टाइम की एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारी वेलोसिटी की एक्सिस है, वेलोसिटी v। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ये आनी चाहिए कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, मींस अगर टाइम जीरो है तो v जीरो होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u जीरो होनी चाहिए इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद की इंफॉर्मेशन है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए। तो क्या ये ग्राफ हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखिए ग्राफ के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो इंफॉर्मेशन उस ग्राफ से हमें निकलनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट मींस कि वो ग्राफ करेक्ट है, अगर वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है तो दैट मींस कि वो ग्राफ हमारा सही नहीं है। तो आप इस ग्राफ को देखिए, जब हम टाइम को जीरो रखते हैं तो ये वेलोसिटी की एक्सिस है, मींस वेलोसिटी हमारी जीरो, तो टाइम जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो। तो इस ग्राफ से पहली इंफॉर्मेशन तो हमें करेक्ट मिल रही है कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, और रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। ये तो हमारा इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से आई। लेकिन क्या सेकंड इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए और वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में? तो इस ग्राफ को देखिए, और इसको देखने इस ग्राफ के बजाय आप अगर कुछ इस तरह से लाइन बना लें, आप पढ़े होंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये y इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है, इस लाइन को कहते हैं y इक्वल टू mx। तो ठीक इसी तरह से अगर इस लाइन की इक्वेशन को हम फाइंड करना चाहें, इस लाइन की इक्वेशन को हम फाइंड करना चाहें, तो ये लाइन कुछ इस लाइन से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ t की जगह पे x, यहाँ x की जगह पे t है, यहाँ y की जगह पे b है, तो जस्ट इस लाइन में अगर हम पुट कर देंगे तो x की जगह पे हम t रख दें, y की जगह पे हम b रख दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी b इक्वल टू mt। मतलब हम जस्ट अगर कहना चाहें तो इस लाइन की इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं b इक्वल टू mt। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये ग्राफ सिग्निफाई करना चाहिए। तो इस ग्राफ की, इस लाइन की इक्वेशन b इक्वल टू mt आई, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो dB अपॉन dt इक्वल टू ये आ जाएगा m। dB अपॉन dt इक्वल टू क्या है? ये एक्सेलरेशन a
m यहाँ पे कांस्टेंट है, स्लोप है, तो मतलब m जो है वो कांस्टेंट आ गया, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ गया, और वही हमसे कहा जा रहा है। और m की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू। m की वैल्यू यहां से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मींस एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, और जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करेंगे वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किसको का सिंबल क्या है, साइन क्या है उसका, पॉजिटिव है, मींस टाइम को इंक्रीज करेंगे, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा एक्सेलरेशन। मींस हमारा ये ग्राफ जो है इन तीनों इंफॉर्मेशन को ये ग्राफ दे रहा है। पहला इंफॉर्मेशन, टाइम को हमने जीरो रखा, वेलोसिटी हमारी जीरो, मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जो कि ये लाइन इंफॉर्मेशन दे रही है, वो ये ग्राफ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। और सेकंड इंफॉर्मेशन यहां से हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि ये पार्टिकल, ये ग्राफ सिग्निफाई कर रहा है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। मींस ये ग्राफ भी हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये ग्राफ हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब देखते हैं हम ऑप्शन सी पे कि क्या सी हमारे लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए सी में कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या है कि एक्स एक्सिस हमारी टाइम एक्सिस है और वाई एक्सिस हमारी पोजीशन एक्सिस है, या डिस्टेंस एक्सिस है, या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, जो भी इसको कह लीजिए आप। तो आप मोशन का इक्वेशन लिखिए, मोशन का थर्ड इक्वेशन, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमें गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मींस एक्स इक्वल टू यू हमने जीरो रखा, हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां पे देखिए टाइम को आप जीरो रखिए, ये x इक्वल टू 80 स्क्वायर, ए एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है यहां पे, इसका मतलब है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि पैराबोला x एक्सिस हमारी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होता था। लेकिन इस पैराबोला में हमारी ये इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है कि पार्टिकल रेस्ट में है। जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल ओरिजिन से नहीं बल्कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्स की कुछ वैल्यू है, मतलब जब पार्टिकल हमारा रेस्ट पे है तो उस समय पोजीशन हमारी जीरो नहीं है, तो ये ग्राफ हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मींस ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। आते हैं हम डी ऑप्शन पे, इसको लिखा रहने देते हैं, और ये है डी ऑप्शन। इस डी ऑप्शन में x इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर x को हम थोड़ी देर के लिए इसका कंपैरिजन करें कि x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस जो है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x हमारा t को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पैराबोला कैसे आता था, ये पैराबोला कुछ इस तरह से आता था। तो ये पैराबोला मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारी, ये इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मींस डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमारे तीन ऑप्शन ए बी डी, ये तीनों हमारे करेक्ट हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे उनमें जो ए बी डी दिया होगा वो ऑप्शन पे हमें टिक लगा देना है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। मींस हमें जब ग्राफ दिया जाता है, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जब भी आपको ग्राफ दिया जाता है तो एक एक ग्राफ को पकड़िए और जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है उस ग्राफ से वो इंफॉर्मेशन निकलनी चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन निकल रही है तो इसका मतलब है वो ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है उस मोशन को, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। और अगर वो ग्राफ करेक्टली उस ग्राफ से करेक्टली वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रही है तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ उस मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ग्राफ के क्वेश्चन में इस तरह से हम करेंगे। और जनरली जब आप लोग ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आपको जो शेप दी जाएगी या तो वो स्ट्रेट लाइन की दी जाएगी, या सर्किल की दी जाएगी, या पैराबोला की दी जाएगी, या हाइपरबोला की दी जाएगी, या एलिप्स की दी जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, बस आपको कंपेयर किससे करना है कि जैसे एक्स वाई एक्सिस हम लेते थे तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था। जब भी हमें मान लो ए और टी में दिया हुआ है तो हम इस टी एक्सिस को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे और वाई एक्सिस को
एक्सेलरेशन एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे और क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग, मतलब ग्राफ की जो भी लाइन है या कर्व है उस कर्व को उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे और वहां से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा ग्राफ हमारा करेक्टली मेजर कर रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं रैप कर दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन भी ग्राफ पे ही हम लोग करते हैं क्योंकि ग्राफ पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए काइनेमेटिक्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये मान के चलिए कि आईआईटी में तो क्वेश्चन जो है वो मोस्टली ग्राफ पे ही आते हैं। वो आपको ग्राफ से या तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है या इंफॉर्मेशन गिवन होती है और ग्राफ में आपको ये बताना रहता है कि कौन सा ग्राफ करेक्टली उन इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किए हुए है, वो आपको देखना रहता है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन 2 हम लोग करेंगे। द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी the given graph shows the variation of velocity, shows the variation of velocity with displacement, Which one of the graph given below correctly represent the variation of acceleration? Which one graph? Which one graph correctly represent the variation of acceleration with displacement? Graph correctly represent acceleration with displacement। आप लोगों को राइटिंग में ना समझ में आए तो भी मैं रीड कर दूंगा। आपको ग्राफ ये गिवन है, ये v एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है, ये v नॉट है, ये x नॉट है। क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में आप लोगों को ये गिवन है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट। एक हमने ग्राफ दिया हुआ है, इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इस तरह का रिलेशन है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस लाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कुछ ऐसा रिलेशन है। अब आपको बताना है कि अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन आपको नहीं बनाता हूं या मैं बना देता हूं, आप देख लीजिए। ये एक्सेलरेशन है, ये x है, तो कुछ इस तरह से इन्होंने रिलेशन बना दिया। क्या एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा रिलेशन होगा, या ये x एक्सिस है, ये a एक्सिस है, ऐसा रिलेशन होगा, या ये x है, ये a है, ऐसा रिलेशन होगा, या ये x है, ये a है, तो ऐसा रिलेशन होगा। मीन्स क्वेश्चन में आप ऐसे समझ लीजिए कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में आप
क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट which one graph correctly represent acceleration with displacement. वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन हमें गिवन है, तो इन चारों ग्राफ में जो कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में है, कौन सा ग्राफ करेक्टली इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ये भी कलेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब कि जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ है, इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को। तो B और X में ग्राफ हमें पता है, हमें A और X में ग्राफ ऐसे समझिए कि निकालना है। B X में अगर ये रिलेशन है तो A और X में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए हम ऑप्शन को मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हमें B और X में ग्राफ पता है, हमें A और X में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ को फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए X और Y एक्सिस पे ये X एक्सिस है, मान लीजिए X Y एक्सिस पे ये लाइन की इक्वेशन गिवन होती और यहां पे हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन होती कि ये y नॉट है, ये x नॉट है। तो इस लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, तो लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, जो कि आप 9th या 10th में पढ़े हो, x2 माइनस x1 x माइनस x1। सेम इसी फार्मूले को यहां पे यूज करना है और हमें इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लेना है। इक्वेशन किस में आएगी, b और x में। देखिए ध्यान से देखिए, x एक्सिस तो अपने आप x एक्सिस है, लेकिन y एक्सिस को हमें b एक्सिस की तरह से ट्रीट करना है। मतलब जहां y आएगा वहां पे हमें b मेजर करना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दो पॉइंट, किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो एटलीस्ट हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी हम उस लाइन के इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा y, तो मींस x नॉट कामा 0, क्योंकि b यहां पे वेलोसिटी 0 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कामा y, तो x ओरिजिन है ये, तो ये 0 हुआ और ये b नॉट हुआ। अब इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लीजिए, तो इसमें से किसी को भी x1 y1 मान लीजिए और किसी को x2 y2 मान लीजिए। बस याद रखिएगा y2 की जगह पे हमें b रखना है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, y की जगह पे b माइनस y1 मींस 0, y2 माइनस y1 मतलब b नॉट माइनस y2 माइनस y1 0 अपान x2 मींस 0 माइनस x1 मतलब x नॉट, x माइनस x नॉट। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया b इक्वल टू माइनस b नॉट अपान x नॉट, x माइनस x नॉट। या इसको ऐसे लिख लें तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस b नॉट अपान x नॉट, x माइनस ये प्लस हो जाएगा b नॉट। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें चाहिए ग्राफ किसमें, हमें चाहिए ग्राफ, ये ग्राफ जो है जो b और x में ग्राफ था, वो ग्राफ हमें चाहिए a और x में। तो हम इसी इक्वेशन को, जो इस लाइन का इक्वेशन हमने b और x के रेस्पेक्ट में इस लाइन का इक्वेशन फाइंड किया है, अब इसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, db अपान dt, db अपान dt इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस b नॉट अपान x नॉट। देखिए वेरिएबल यहां पे b और x है, b नॉट अपान x नॉट ये नंबर है, कांस्टेंट है, v नॉट ये भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये वैसे ही कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन dx अपान dt, तो dx अपान dt मींस b हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आई बात की नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, तो dx अपान dt, dx अपान dt मतलब वेलोसिटी। तो और ये db अपान dt क्या है, db अपान dt मींस
एक्सेलरेशन, तो ये आ गया माइनस का बी नॉट अपान एक्स नॉट इंटू बी। अब हम क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन में v की वैल्यू यहां से उठा के इस इक्वेशन में पुट, ये समझ लीजिए कि आप सेकंड इक्वेशन है, ऐसे समझ लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हमें चाहिए क्या, हमें रिलेशन पता है b और x में, हमें रिलेशन चाहिए a और x में। b की वैल्यू अगर यहां से उठा के यहां हम रख दें तो a और x में हमें रिलेशन फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि अब इस ग्राफ को मिटा दे रहे हैं और यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ये v की वैल्यू यहां उठा के आप पुट कर दीजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मीन्स बी स्क्वायर अपान एक्स नॉट स्क्वायर। v की वैल्यू को हमने यहां पे उठा के पुट किया तो ये हो गया x और माइनस बी नॉट स्क्वायर अपान एक्स नॉट। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का एक इक्वेशन आ गई। अगर इस इक्वेशन को आपको प्लॉट करना आता है तो आप ग्राफ पे सीधे प्लॉट कर सकते हो। आप एक्स और वाई एक्सिस बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्सेलरेशन की एक्सिस हो गई, ये माइनस एक्स हुआ और ये माइनस ए हुआ। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, मींस अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको मान लें तो a इक्वल टू हो गया, इसको हम ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा तो एम एक्स माइनस ये भी कांस्टेंट है माइनस c। तो जहां पे m क्या होता है, स्लोप हमारा, और स्लोप यहां पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि जो a और x के बीच रिलेशन आएगा, जो लाइन की इक्वेशन आएगी एक्सेलरेशन वर्सेस x के, उसमें उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और उसका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पे साइन माइनस का आया है। तो ये लाइन कुछ, जब इस लाइन को आप ऐसे प्लॉट करोगे, ऐसे सपोज दैट कि ये लाइन ये होती y इक्वल टू mx माइनस c, तो ये लाइन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती। तो मतलब जो भी ग्राफ इस तरह से दिया होगा वही ग्राफ आपका करेक्ट है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा a वर्सेस x को। जब हमें v वर्सेस x दिया था तो हमने उससे a वर्सेस x फाइंड किया तो वो ये आया। मतलब सिंपली हमें लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लेना है और लाइन की इक्वेशन को ड्रा कर देना है, जो कि आप हाई स्कूल में करते हो। इतना ही आपको करना रहता है ग्राफ के इक्वेशन में, बस इतना ही होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से रीड करते हैं और फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू कितना गिवन है, 0। इट्स एक्सेलरेशन a वेरीज टाइम एज शोन इन फिगर। इसका एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हमें गिवन है, ये टाइम ये एक्सेलरेशन, इनका ग्राफ हमें गिवन है। वो कुछ इस तरह से गिवन है कि यहां पे ये t जो है वो सेकंड में है, ये पॉइंट जो है वो 11 सेकंड है, और ये एक्सेलरेशन यहां पे गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा जा रहा है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। ध्यान से देखिए, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड को पूछा जा रहा है। या IIT 2004 या 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूछा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। हमें a वर्सेस t दिया हुआ है, आपको कुछ भी ना पता हो, a वर्सेस t गिवन है, तो मींस एक्सेलरेशन हमें, जब टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन हमें कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इतना पता है कि dB अपान dt क्या होता है, dB अपान dt होता है एक्सेलरेशन a। अगर dt को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो dB इक्वल टू हो जाएगा a dt।
हमने जब आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो ए डी टी, यहां से जब हम इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो डीबी इक्वल टू होता है ए डी टी, और ए डी टी को हमने कहा था एरिया, और वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो भी यहां फिजिकल क्वांटिटी है उसमें चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे फिजिकल क्वांटिटी है डीबी मींस चेंज इन वेलोसिटी, तो ए डी टी मतलब ये एरिया, अगर इसके बीच का हम एरिया फाइंड कर लें तो वो एरिया हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम इंटरवल के बीच, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 11 सेकेंड। एरिया हम इनके बीच फाइंड कर रहे हैं, यहां पे टाइम क्या है 0, यहां पे टाइम क्या है 11 सेकेंड। तो अगर इस ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर ले तो वो हमें देगा टाइम इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू 11 सेकेंड के बीच की चेंज इन वेलोसिटी। तो टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, मींस की 11 सेकेंड पे उसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम, वही मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए जस्ट हमें इसका एरिया फाइंड कर लेना है। इसीलिए हमने आप लोगों को कहा था कि कभी कभी एरिया फाइंड करने से, जब भी हम एरिया को फाइंड करते हैं तो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। यहां पे आप ध्यान से देखो कि ए डी टी, जब ये एरिया आप फाइंड कर रहे हो तो आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या मिल रही है, वेलोसिटी, और वो क्यों चेंज इन वेलोसिटी मिल रही है, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए वो वेलोसिटी मिली 11 सेकेंड पे, और वही वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और हमसे मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी ही पूछा जा रहा है, तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस ये है 11 इंटू हाइट क्या है 10, ये हो गया 55 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये एरिया, यहां से डायमेंशन यहां से लेना है, ये एरिया है, और एरिया ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमारा मैक्सिमम स्पीड, चूंकि देखिए टाइम इक्वल टू जब 0 था तो वेलोसिटी उसकी 0 थी, जब टाइम 11 सेकेंड हो गया तो वेलोसिटी उसकी b हो गई, और यही मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी b मैक्स क्या आया आपका 55 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमें ग्राफ के क्वेश्चन को करने रहते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम ग्राफ पे अभी और क्वेश्चन कराएंगे। अभी हमारे 2 लेक्चर जो हैं वो लेक्चर 6 एंड 7 ये दोनों ग्राफ पे होंगे, उसके बाद फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करेंगे। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।